Hello student, in this video we will discuss about the what do all acids and all bases have in common. इस एसिड और बेस में क्या कॉमन है. एसिड में जैसे हमने डिफरेंट तरह के एसिड्स के बारे में पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड. तो सभी एसिड्स मतलब जो है सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. ऑल एसिड्स और बेसिस हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे जनरली हम देखते हैं कि व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद मेटल्स दे फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस. ये सभी में एक कॉमन प्रॉपर्टीज है. इसी तरह से जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर एसिड क्या लिबरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो वो सभी के साथ सेम रिएक्शन है. इसी तरह से यहाँ पर है कि जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो आखिर इसमें व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी, यहाँ पर ये आखिर सिमिलरिटी इसमें क्यों पाई जाती है. Why all acids have same chemical properties या why all bases have similar chemical properties. सभी एसिड की प्रॉपर्टीज सेम होती है या सभी बेस की प्रॉपर्टीज सेम होती है. तो क्यों होती है, What is the reason behind this, इसके पीछे क्या कारण है. तो इसके लिए जैसे हम एक एक्टिविटी मतलब इस तरह से देखिए कर सकते हैं. आपने जैसे ये एक इलेक्ट्रोड मतलब ले लिए, एक एनोड और एक कैथोड के रूप में. इसमें आयरन नेल भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं, जिंक मेटल किसी का भी यूज किया जा सकता है, मेटलिक जो नेचर का है जिसके साथ हम रिएक्शन कराना चाहते हैं. अब हमने इसमें मान लीजिए लिया कि जिंक, तो जिंक को HCl के साथ यहाँ पर छोड़ दिया है, डिप कर दिया है और यहाँ पर इनके बीच में कोई मतलब अभी ऐसा कनेक्शन नहीं है कि ये दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग है दोनों. और जैसे ही हम इसमें स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने पर क्या होगा कि ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. तो वाई मतलब जो है बल्ब ग्लो, इसका मतलब है कि यहाँ सर्किट कंप्लीट हो गया है ये वाला. तो यहाँ से यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हुआ है. और क्या मूवमेंट होता है, यदि हम एसिड लेते हैं तो वहाँ पर कोई भी एसिड कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता है. यदि HCl लिया हुआ है तो इट ब्रेक्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन. और ये आयंस का फॉर्मेशन ही क्या होता है, द आयंस मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड. ये जैसे हाइड्रोजन है पॉजिटिव आयंस है, मींस इट इज ए कैटायन, इट मूव्स टुवर्ड द कैथोड. एंड क्लोराइड आयन व्हिच हैव नेगेटिव चार्ज इट मूव्स टुवर्ड द एनोड. ये एनोड की तरफ मूव करेगा. तो ये आयंस के मूवमेंट की वजह से ही क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट कर रहा है. तो इसका मतलब है कि एसिड्स को यदि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देखें तो ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन पाया जाता है, क्लोरीन है. तो मान लीजिए यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है. नाइट्रिक एसिड को भी यदि हम करते हैं तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रेट आयन. तो यदि हम दो एसिड देखें दोनों में सिमिलरिटी क्या है, हाइड्रोजन आयन सिमिलरिटी है, दे कंटेन हाइड्रोजन आयन. तो इस तरह से यदि हम देखें जितने भी एसिड्स हैं सभी को एक एक करके इसमें रखते जाएंगे. द बल्ब जो है स्टार्ट ग्लोइंग व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन पोजीशन पर होगा. अब लेकिन हम इसी एक्टिविटी को हाइड्रोजन कंटेनिंग अदर कंपाउंड्स के साथ भी यदि रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा. यदि हम यहाँ पर ग्लूकोज लें, ग्लूकोज है, अल्कोहल है या वाटर है. वाटर इज आल्सो ए हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड. ग्लूकोज है या फिर अल्कोहल है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6. अब हमने HCl की जगह पर C6H12O6 ग्लूकोज का सॉल्यूशन इसमें ले लिया. तो ग्लूकोज के सॉल्यूशन में जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो ये पाया कि इसमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इट आल्सो कंटेन हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन पाया जा रहा है. तो फिर आखिर क्यों, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन. यदि हम ग्लूकोज को वाटर के साथ यदि रखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो नो रिएक्शन.
मतलब यहाँ पर किसी भी कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि ऑल जो एसिड्स हैं दे लिबरेट हाइड्रोजन एज ए कैटायन, वो हाइड्रोजन आयन को एज ए कैटायन के रूप में लिबरेट कर रहे हैं। जबकि जो एसिड नहीं है लेकिन हाइड्रोजन कंटेनिंग तो है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिडिक इन कैरेक्टर। सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं। तो यदि सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिडिक नेचर के नहीं है, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला इसी तरह से C2H5OH है। इसमें भी जब हम सेम रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तब भी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ये बल्ब ग्लो स्टार्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हाइड्रोजन आयन को लिबरेट नहीं कर पा रहा है। यदि इसमें पावर होता कि इफ alcohols have the ability to liberate hydrogen then it also conduct electricity, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये नहीं कर पा रहा है। तो यदि हम जनरली देखें कि सभी एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन, हर एक एसिड में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। तो जैसे जो एसिड्स होते हैं लिबरेट या प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, सभी एसिड्स में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमें मतलब यहाँ पर सिमिलरिटी देखने को मिली कि ऑल एसिड्स हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, और यही हाइड्रोजन आयन एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि यदि हाइड्रोजन नहीं कंटेन करता है तो वो एसिडिक नेचर का नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर आल्सो एसिडिक इन नेचर बट दे डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड था, सल्फर ट्राईऑक्साइड था, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है बट दे आल्सो जो है एसिडिक इन कैरेक्टर, ये भी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जितने लेकिन हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड्स हैं सभी क्या लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन आयन। एंड तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑल एसिड्स हैव ए कॉमन आयन नोन एज हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन। अब हम इसी तरह से सेम एक्टिविटी यदि बेस के लिए यदि करते हैं तो बेस में भी सेम तरीके से होगा। यहां पर एक बेस यदि ले लेते हैं NaOH का सॉल्यूशन, अब हम इसमें भी स्विच को ऑन करते हैं बेसिस के साथ, तो बेसिस में भी यही कंडीशन होगा। जैसे स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर लाइट ये ग्लो हो जाएगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी बेसिस आल्सो फॉर्म आयंस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दे फॉर्म सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एक कैटायन है और दूसरा एनायन है, ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सेम यदि हम KOH लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, दे आल्सो लिबरेट पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों बेसिस में भी हम कंपैरिजन करें तो कॉमन क्या है हाइड्रोक्सिल आयन। तो जितने भी हाइड्रोक्सिल आयन कंटेनिंग जो बेसिस है, तो बेसिस में यदि हम कॉमन आयन देखते हैं OH नेगेटिव आयन। तो जनरली व्हेन बेसिस डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हमने अब कंपेयर करें, एसिड थे जो H आयन को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जो कि उसके एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था। सिमिलरली व्हेन एल्कलीज और बेसिस डिसॉल्व्ड इन वाटर दे प्रोड्यूस या दे लिबरेट हाइड्रोक्सिल आयन एंड दिस हाइड्रोक्सिल आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक कैरेक्टर ऑफ बेसिस। ये बेसिस के या इन कंपाउंड्स के बेसिक प्रॉपर्टीज को या बेसिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से दोनों एसिड में H पॉजिटिव आयन कॉमन है और बेसिस में हाइड्रोक्सिल आयन
पॉजिटिव, वो हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन जो है कॉमन होता है। अब ये है कि HCl लें या बेसिस लें, तो ये तभी जो है देखिए पॉसिबल हो रहा है जब हम वाटर ले रहे हैं। यदि वाटर ना हो तो क्या ये H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, एसिड होंगे तो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करेंगे, बेसिस होंगे हाइड्रोक्सिल आयन लिबरेट कर पाएंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। जब हम किसी एसिड को या बेस को वाटर में रखते हैं तो क्या होता है, व्हाट हैपन। तो जब भी हम किसी एसिड को या बेस को वाटर में रखते हैं तो अभी जैसे आपने पिछले एक्टिविटी में देखा कि दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन। वो जनरली कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मीन्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बना लेते हैं। तो क्या बिना वाटर के ये कैटायन या एनायन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इसके लिए भी हमको जैसे देखिए यहाँ पर दो हम एसिड ले रहे हैं, एसिड एक ही है, जैसे HCl गैस, ये है ड्राई कंडीशन में, और दूसरा है HCl एक्वस। एक्वस मतलब विद वाटर, तो ये यहाँ पर लिख लिया जैसे ये वाटर, वैसे नहीं भी लिखने से चलेगा क्योंकि ऑलरेडी AQ लिखा हुआ है। तो AQ, अब हम इसमें क्या करें, लिटमस पेपर को डिप करते हैं दोनों में, ब्लू लिटमस पेपर, एक में गैस है और इस यहाँ पर भी ब्लू लिटमस पेपर लेंगे। तो देखेंगे कि HCl गैस में इट डज नॉट टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। इसी तरह से HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जबकि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन अब्सेंस ऑफ वाटर HCl गैस अनेबल टू ब्रेक टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन, मीन्स नो आयंस फॉर्म। जबकि इन वाटर में क्या होगा, HCl को जैसे ही हम डालेंगे तो HCl गैस भी यदि है, सेम है, लेकिन ये वाटर की प्रेजेंस में है तो इट ब्रेक टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, एंड दिस शोज देयर एसिडिक कैरेक्टर। इसका मतलब है कि जो HCl गैस है इट डज नॉट शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए एसिडिक कैरेक्टर नॉट शो, जबकि ये क्या करेगा, शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, ये एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की प्रेजेंस में दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन, जबकि इन अब्सेंस ऑफ वाटर दे अनेबल to shows their acidic character या basic character because there are no cations or anions are formed। वहाँ पर किसी भी तरह के कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जैसे इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक्टिविटी में जैसे NaCl ले लें और यदि हम इसको H2SO4 के साथ मिक्स करते हैं तो H2SO4 के साथ मिक्स करने पर ये क्या प्रोड्यूस करेगा, HCl गैस को प्रोड्यूस करेगा। यदि HCl गैस को हमने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर से पास किया, ब्लू लिटमस से, यदि वो टर्न नहीं हो पाया, इसका मतलब है कि वहाँ पर वाटर नहीं था और वो ब्रेक नहीं हो पाया। लेकिन यदि वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो H आयन के रूप में ब्रेक हो गया है। तो इसके लिए जैसे स्मॉल अमाउंट में हम ये NaCl ले लेंगे। ये देखिए NaCl है, वाइट क्रिस्टल्स जो कि होते हैं, इसी में थोड़ा सा, और मैं यहाँ पर पहले से इसको ब्लू लिटमस पेपर है, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। जो ह्यूमिड क्लाइमेट में जनरली ऑलरेडी एयर में ही वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। तो HCl गैस को यदि हम इससे पास करेंगे, हो भी सकता है कि ये रेड लिटमस में कन्वर्ट ना हो। यदि वेपर नहीं होगी तो नहीं होगा, यदि वेपर होगी मतलब ये यदि मॉइस्चराइज्ड होगा तो फिर ऑलरेडी ये रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट में हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करते हैं, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करने के बाद
इसके ऊपर यदि हम ये लाएंगे ब्लू लिटमस पेपर को, तो आप देख रहे होंगे ब्लू लिटमस पेपर ये रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि यहाँ पर जो वेपर है, ये वेपर इसमें लिटमस पेपर के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, विच मेक्स लिटमस पेपर वेट, जिसने लिटमस पेपर को वेट कर दिया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे ब्लू लिटमस पेपर था, लेकिन अभी ये रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मीनिंग यही हुआ कि यहाँ पर ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे। तो हम यदि अदर जैसे देख सकते हैं, और H2SO4 है, H2SO4 को भी यदि हम यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में रखेंगे तो इट ब्रेक डाउन टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड सल्फेट आयन। 2H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन होगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इसी तरह से सेम, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एसिड्स होते हैं दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म और दे लिबरेट हाइड्रोजन आयन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, नॉट इन ड्राइड कंडीशन। यदि ये ड्राइड कंडीशन में है तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा एसिड का। वेट कंडीशन में है, एक्वस सॉल्यूशन में है, तो ये यहाँ पर H आयन को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो वही क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड इन ए वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इन वाटर सॉल्यूशन दे लिबरेट हाइड्रोजन आयन एज ए कैटायन, बट हाइड्रोजन आयन ये स्टेबल नहीं है। एक्वस सॉल्यूशन में ये स्टेबल फॉर्म में नहीं होता है, बिकॉज इट कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन अकेले इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, देयरफॉर इट फर्दर रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, और ये फॉर्मेशन कर लेता है हाइड्रोनियम आयन का। अब इसी तरह से यदि हम बेस के साथ इस रिएक्शन को करके देखें, मीन्स व्हेन बेसेस dissolved in water, then what happened? What happens when a base is dissolved in water? जब हम किसी बेस को वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या होगा? तो सेम तरीके से यहाँ पर भी होगा कि यदि मान लीजिए NaOH वाटर नहीं है तो सॉलिड फॉर्म में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नो आयंस आर फॉर्म, किसी भी तरह के कोई कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यदि हमने सेम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ यदि रिएक्शन किया या इसमें डिसॉल्व किया, देन दे लिबरेट टू फॉर्म सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ऐसे यदि हम वाटर में यदि किसी भी बेस को रखते हैं, वो बेस क्या होते जाएंगे, यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा टू फॉर्म कैटायन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये सभी हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करते जाएंगे। तो ऑल एसिड्स जनरेट या लिबरेट हाइड्रोजन आयन, जबकि बेसिस लिबरेट हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर, एंड इन absence ऑफ वाटर neither acid liberate hydrogen ion nor basis liberate hydroxyl ion। अब देखिए बेसिस को कभी कभी एल्कली भी बोल दिया जाता है। तो एल्कली जनरली और एल्केनाइन, एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, जो वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज एल्कली, और एल्कलाइन होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको एल्कलाइन बोलते हैं। तो जनरली जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके हाइड्रोक्साइड्स जनरली एल्कली बोले जाते हैं, और जो अदर ग्रुप के हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, दे आर नॉन एज एल्कलाइन बेसिस। तो उनको सिंपली बेस या एल्कलाइन, तो एल्कली और एल्कलाइन भी बोलते हैं। तो बेसिस यदि हम देखें वाटर में डिसॉल्व करते हैं और जैसे उनको टच करेंगे तो वो सोपी टच के होंगे, बिटर भी होते हैं टेस्ट में, कॉरोसिव होते हैं। एसिड हो या बेस हो, दोनों ही स्किन के लिए हमारे हार्मफुल है, दे आर कॉरोसिव इन नेचर। तो ना तो एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को टच करना चाहिए और ना ही उनका टेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो अब हम जैसे यहाँ पर ये पता कर पाएंगे कि एसिड या बेस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बाय प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इसमें,
Why is it recommended that the acid should be added to water, not water to acid? जनरली यही बोला जाता है कि हमें वाटर में एसिड को मिक्स करना चाहिए, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, ना कि एसिड में हम वाटर को मिक्स करें। तो हमें क्यों मतलब एसिड को वाटर में मिक्स करना चाहिए? मीन्स हम पहले क्या करेंगे, एक कंटेनर में, बड़े कंटेनर में वाटर पहले से ले लेंगे। ये ले लिया हमने वाटर, और इसमें यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करेंगे, एसिड को ये मिक्स करते हैं। ये है एसिड, और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप के साथ साथ एक कांस्टेंट स्टिरिंग भी करते रहते हैं, लगातार स्टिर करते रहते हैं। तो जनरली इस तरह से हम क्यों किया करते हैं कि वाई वाटर जो है, वाई एसिड मिक्स इन वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसका कारण ये है कि व्हेन एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर, जब हम वाटर को डिसॉल्व करते हैं, इट shows एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब होता है in which heat energy is released. Dissolving of acid in water is a high exothermic reaction. बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, in which large amount of heat energy is evolved, जिसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए हमको जब भी हम इसको मिक्स करते हैं तो केयर मस्ट बी टेकन while mixing concentrated acid in वाटर। कंसनट्रेटेड HCl हो, H2SO4 हो, नाइट्रिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, सभी एसिड को वाटर में मिक्स करते समय हमें केयरफुली उसको मिक्स करना है, स्लोली स्लोली ऐड करना है। द एसिड मस्ट ऐड स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड विद कांस्टेंट स्टिरिंग। यदि स्टिरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए एसिड इस जगह पर गिर रहा है, तो यहाँ पर हाई कंसनट्रेटेड फील्ड बन जाएगा, और इससे मतलब जो है ये ब्लास्ट भी हो सकता है। अब यदि मान लीजिए कि हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, तो जैसे हम वाटर को यदि मिक्स कर दें एसिड में, तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एसिड इधर ले लिया, वाटर इधर ले लिया, तो इससे लार्ज अमाउंट में जैसे वाटर जाएगा, लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी जनरेट होगी, एंड ड्यू टू द एक्सेस हीट द मिक्सचर स्प्लैश आउट, मिक्सचर वहाँ से बाहर भी निकल सकता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा ड्यू टू द एक्सेसिव हीट ऑफ द कंटेनर मे ब्रेक, कंटेनर भी क्या हो सकता है, जो ग्लास का आदि कंटेनर लिया हुआ है, तो ये जनरली ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग, एक्सेस हीटिंग के कारण। तो इस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, या कंसनट्रेटेड कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, हमें उसको टच नहीं करना चाहिए। और देखिए, जब हम मिक्स करते हैं एसिड को वाटर में, तो जनरली इस प्रोसेस को डाइल्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एसिड या बेस को डाइल्यूट ही कर रहे हैं। जो हाईली कंसनट्रेटेड था वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन यदि हम देखें एसिड के लिए, H पॉजिटिव आयन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 ml में भी हम देखेंगे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन की कमी हो जाएगी ड्यू टू द डाइल्यूशन और डिसॉल्विंग इन वाटर। इसी तरह से यदि हम बेस लेते हैं, तो बेस के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है, ये डिक्रीज हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो एसिड में H पॉजिटिव आयन की संख्या की कमी हो जाएगी, हाइड्रोक्सिल में OH नेगेटिव आयन कमी हो जाएंगे, जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे। लेकिन ये आपको लिखना है पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लीजिए पहले 1 ml सॉल्यूशन था, फिर हमने उसको 2 ml कर दिया, तो नंबर ऑफ आयन मान लीजिए कि 1 ml में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन थे 100, 2 ml में हो जाएंगे 50 हो जाएंगे पर 1 ml। 1 ml के लिए 50, सेकेंड ml जो दूसरा ml है उसमें भी 50 पहुंच जाएंगे। इसी तरह से जब हम उसको 5 ml में कन्वर्ट कर देंगे सॉल्यूशन को, तो हर उसमें जो है 20 हाइड्रोजन आयंस पहुंच जाएंगे। इस तरह से देखें पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एसिड डिक्रीजेस, इसी तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन पर यूनिट वॉल्यूम इन बेसिस डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पर ये डिक्रीज होता जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है
कि यदि हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं एसिड को, तो एसिड को डाइल्यूट करने पर हाइड्रोजन आयन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से यदि बेस के लिए आता है तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन डिक्रीजेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज की इस वीडियो में इतना ही।